नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और अंग्रेजी के ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आप 100% अंग्रेजी को समझेंगे। और अगर आप इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे, अंग्रेजी को लिखने लगेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी समझ में आ रहा है, मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का गजब तरीका मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं, इस तरीके से अंग्रेजी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखना हो आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले लिखा गया HELLO। इसे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो इसे पढ़ा जाएगा H से हा होता है, ई से एक ही मात्रा होता है, और डबल एल को ऐसे डबल एल है तो इससे आधा ला और पूरा ला नहीं लिखेंगे। इसमें से एक एल को साइलेंट कर देंगे और एक एल से लिखेंगे ला, यानी ये वाला ला नहीं लगाएंगे। तो एक एल से लिखेंगे ला, और ओ है तो ओ से ओ की मात्रा होता है, तो इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों? इसे हेलो पढ़ेंगे, HELLO, हेलो पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए KAUN, यह क्या लिखा गया है? देखिए, तो के से क होता है और यहाँ पर है AU। तो AU जो होता है इससे हम औ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे साथियों? औ की मात्रा, ऐसे। यानी अगर AU कहीं पर दिखता है तो उससे हम औ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर भी AU है तो इससे औ की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है यन, तो यन से न लिखेंगे, तो यह हो गया कौन। क्या हो गया? कौन हो गया, KAUN, कौन। नेक्स्ट देखिए MUGHE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यम से पढ़ेंगे म, यम से म पढ़ेंगे। यू है तो यू से होता है छोटा ओ की मात्रा। क्या होता है? छोटा ओ की मात्रा, तो यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। JH है तो JH से झ होता है। क्या होता है? झ होता है। और ई है तो ई से हम ए की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए की मात्रा, ऐसे। तो ए की मात्रा लगा देंगे तो यह हो गया मुझे, MUJHE, मुझे हो गया, ऐसे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सारी मात्राएं, सारे अक्षर आपको क्लियर हो जाएंगे। और कहीं भी आप अंग्रेजी में बातें करना चाहते हैं, कहीं भी अंग्रेजी में कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टाइप करके भेज सकते हैं। जैसे आपको भेजना है कौन हो आप, तो आप भेज सकते हो कौन, KAUN, कौन, ऐसे आप भेज सकते हो। नेक्स्ट देखिए DEKHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो D से द लिखेंगे। और देखिए डी से जो होता है यह डॉ भी होता है और द दोनों होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डी से क्या लिखेंगे? तो चलिए हम दोनों लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको समझ में आया कि डी से द होता है और डी से डॉ दोनों होता है, तो दोनों लिख लिए। फिर ई है तो ई से एक ही मात्रा लगा दिए, ई से एक ही मात्रा लगा दिए। KH है तो KH से ख लिख देंगे। उसके बाद KH से यहाँ पर भी ख लिख देंगे। ओ है तो ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। तो आप देख लीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा गया है। देखो होता है कि देखो होता है? देखो होता है कि देखो? तो देखो होता है ना, यह गलत हो गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया है। समझ में आया प्यारे साथियों? तो यह देखो हो गया, देखो नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए KYU, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो के से आधा क, के से आधा का, वाई से यो, और यहाँ पर यू है तो यू से लिखेंगे छोटा हो, तो इसे पढ़ेंगे क्यों। क्या पढ़ेंगे? इसे क्यों पढ़ेंगे। KYU, तो इसे क्यों पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए ABHI, तो ए से लिखेंगे अ, यह छोटा वाला आ, यानी ए से हम
छोटा वाला अ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छोटा वाला। लेकिन अगर आपको बड़ा आ लिखना है ये वाला, तो इसके लिए क्या लिखेंगे सर? इसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे डबल ए, यानी अगर आपको ये छोटा वाला ए लिखना है तो केवल ए लिखेंगे, और अगर आपको बड़ा वाला ए लिखना है तो उसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है ए केवल है तो इसके लिए आप छोटा आ लिखेंगे। उसके बाद है बी एच, तो बी एच से भाव होता है, और आई है तो आई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे। तो यह हो गया अभी। क्या हो गया? अभी। एस यू एन ओ, तो यस से लिखेंगे श, और यू से क्या होता है? यू से क्या होता है? छोटा ओ की मात्रा हमने बताया। एन से नौ लिखेंगे। ओ से क्या होता है? ओ से होता है ओ की मात्रा। क्या होता है? ओ की मात्रा। ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे ओ की मात्रा। तो यह हो गया सुनो। क्या हो गया प्यारे साथियों? सुनो। एस यू एन ए ओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो यस से 100 लिखेंगे, और उसके बाद है यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से 9, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, और यहाँ पर है ओ, तो ओ से तो हमने ओ की मात्रा बताया, यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा बताया। लेकिन प्यारे साथियों, अगर कोई अक्षर ना दिया हो, जैसे ओ के पहले कोई अक्षर होता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए टी होता, तो हम ता में ओ की मात्रा लगा देते। किसमें? ता में ओ की मात्रा लगा देते। लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है बीच में, तो हम किस पर मात्रा लगाएंगे? तो यहाँ पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या लिखेंगे सर? देखिए, तो यहाँ पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हम ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ। यह भी होता है, दोनों होता है, यानी अगर आपको ओ लिखना है या ओ लिखना है तो उसके लिए ओ की मात्रा लगाइए या फिर ओ लिखिए, तो यहाँ पर ओ लिखा जाएगा। तो यह हो गया सुनाओ। क्या हो गया? सुनाओ। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अक्षर होता बीच में तो उस पर हम मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर नहीं है। यह ए जो लिखा गया आ की मात्रा के लिए है, तो यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे? तो ऐसे लिख देंगे सुनाओ। के ए एच ए एन, तो के से क हो जाएगा। ए आओ की ध्वनि के लिए है, एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, और एन से अंक की मात्रा। तो यह हो गया कहाँ। के ए एच ए एन, कहाँ हो गया। ऐसे पढ़ेंगे। एस ए बी एच आई, तो एस ए से लिखेंगे श, एस ए से श लिखेंगे। अब बी एच से भ लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा। तो यह हो गया सभी। एस ए बी एच आई, सभी। जिसे मान लीजिए प्यारे दोस्तों कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखना है कमल। क्या लिखना है? कमल। तो अगर आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे कि क का इंग्लिश के लिखेंगे, माँ का इंग्लिश एम लिखेंगे, और ला का इंग्लिश यल लिखेंगे, तो यह सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो कमल आपको मान लीजिए लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, जो बिना मात्रा अक्षर होगा, यानी बिना मात्रा सब में है, तो आप क्या कीजिएगा, हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाइए। जैसे क के साथ ए लगाइए, का इंग्लिश होगा के, ए लगा दीजिए। माँ का इंग्लिश होगा यम, ए लगा दीजिए। उसके बाद है ला का इंग्लिश हो जाएगा यल। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाना है, बाकी सभी अक्षर के साथ आप ए लगा सकते हैं। तो यह हो गया कमल। इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी हर एक अक्षर के साथ अगर बिना मात्रा के है तब लिखना है, अगर मात्रा के है तब आपको ए नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के ए आई एस ई, तो के से क लिखेंगे, और यहाँ पर ए आई, तो ए आई से होता है आय की मात्रा। क्या होता है प्यारे साथियों? आय की मात्रा। ऐसे होता है, तो यहाँ पर भी आय की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है यस, तो यस से 100 लिखेंगे। ई से ए की मात्रा। कैसे हो गया? बी ए एन ए, तो बी से लिखेंगे ब। ए आ की ध्वनि के लिए है, जैसे बिना मात्रा का अक्षर था इसलिए यहाँ पर ए लगा दिया गया है, और यन से लिखेंगे ना, ए से आ की मात्रा। तो यह हो गया बना। क्या हो गया? बना। यहाँ पर है बिना मात्रा का है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है, मात्रा के लिए नहीं है, यह बिना मात्रा के अक्षर है। जैसे अभी हमने कमल लिख के बताया ना, उसी तरीके से यहाँ पर बिना मात्रा का अक्षर है इसलिए ए लगा दिए हैं। तो यह हो गया बना। एल आई वाई ए, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा लिखी जाती है, वाई से य होगा, ई से आ की मात्रा, यह लिया हो गया। जी वाई ए, जी ए वाई ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो जी ए से गौ लिखेंगे, और वाई से यो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया गया। जी ए वाई ए, गया। नेक्स्ट है आर ए जे ए, तो आर से रॉ लिखेंगे,
ए से आ की मात्रा हो जाएगा, फिर जे से जौ लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए है तो इससे भी आ की मात्रा, तो यह हो गया राजा, आर ए जी ए राजा। नेक्स्ट है एल ओ जी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो यल से ल लिखेंगे, और ओ है तो ओ से हमने बताया ओ की मात्रा होता है, और जी से गौ तो यह लोग हो गया, एल ओ जी लोग। तो इस तरीके से अगर आप केवल शब्दों के लिखने की पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को समझने लगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने को मिलेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और भी इसी तरीके से शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन ई के, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो ए से अ होता है, छोटा अ हमने बताया, और यन से लिखेंगे नौ, ई है तो ई से एक ही मात्रा लिखेंगे, के से क, तो यह अनेक लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अनेक, ए एन ई के अनेक, नेक। देखिए नेक्स्ट क्या है, पी यू सी डबल एच ए टी ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए तो पी से प लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, और सी डबल एच से होता है छ, ए आ की ध्वनि के लिए है, टी से लिखेंगे तो, ई से एक ही मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे पूछते। क्या पढ़ेंगे, इसे पूछते पढ़ेंगे ऐसे। एच ए आई, तो यच से लिखेंगे ह, और ए आई से आई की मात्रा होता है, हमने बताया ए आई से आई की मात्रा, तो यह है हो गया। ई से होता है ए, और के से क होता है, तो यह एक होता है। देखिए ई जो है यह ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर हमने ए की मात्रा लगाया ई से, और यहाँ पर ई से ए क्यों लिख दिया, ई से ए क्यों लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर तो कोई अक्षर नहीं है इसके पहले, अगर यहाँ पर कोई अक्षर होता तो हम उस अक्षर के साथ यह मात्रा लगा देते, यह मात्रा, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर नहीं है शुरू में, तो शुरू में ई दिया है तो इससे हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए, तो ऐसे हो गया एक। नेक्स्ट देखिए एस ए बी एच आई, तो एस ए से लिखेंगे सौ, और बी एस से लिखेंगे भा, आई से बड़ी ई, तो यह हो गया सभी। उसके बाद देखिए टी ए से लिखेंगे तो, और टी एस से लिखेंगे था, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया तथा, और यह जो ए है यह बिना मात्रा के अक्षर है इसलिए ए लगाया गया, तो यह तथा हो गया। यम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, टी से तो, ए से फिर आ की मात्रा, माता हो गया। नेक्स्ट है पी आई टी ए, तो पी से प, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा, यह पिता हो गया, माता पिता लिखा गया है। नेक्स्ट है आर ओ टी आई, इसे क्या पढ़ेंगे, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा होता है, टी से तो होगा, आई से बड़ी ई की मात्रा, यह रोटी हो गया। क्या हो गया, रोटी। नेक्स्ट है के से लिखेंगे क, और यह क बिना मात्रा के है इसलिए इसके साथ ए लगाया गया है, और पी से लिखेंगे प। उसके बाद देखिए डी से लिखेंगे ड, और ए से आ की मात्रा, यह कपड़ा हो गया। क्या हो गया, कपड़ा हो गया, के ए पी डी ए कपड़ा। नेक्स्ट है यम ए के ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यम से पढ़ेंगे माँ, और देखिए ए जो है बिना मात्रा के यह अक्षर है इसलिए ए लगाया गया, और के से लिखेंगे क। उसके बाद ए से आ की मात्रा, एन से नौ, तो यह हो गया मकान। क्या हो गया, मकान हो गया। नेक्स्ट देखिए एम ए एल आई के, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो यम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, आई से छोटी ई की मात्रा लिखी जाती है, और की से क होता है, तो यह होता है मालिक। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मालिक, एम ए एल आई के मालिक। नेक्स्ट है एम ए एन डी आई आर, इसे क्या पढ़ेंगे, तो यम से म पढ़ेंगे, ए एन से अंक की मात्रा होता है, ए एन से क्या होता है प्यारे दोस्तों, अंक की मात्रा होता है, यानी अंक की मात्रा ऐसे ऊपर लगा देंगे एक बिंदी। उसके बाद क्या है, डी है तो डी से द होता है, आई है तो आई से छोटी ई की मात्रा लिख देंगे, आर है तो आर से र, तो यह मंदिर हो गया, एम ए एन डी आई आर मंदिर। नेक्स्ट है जे ए एन ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह क्या हो गया, जाना हो गया, जी ए एन ए जाना। नेक्स्ट है
HAAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो H से ह पढ़ेंगे, H से ह। उसके बाद AA से आ की मात्रा लगाएंगे और N से अं की मात्रा, तो यह हो गया हाँ। क्या हो गया, हाँ हो गया। HAAN हाँ हो गया। यहाँ पर डबल ए क्यों लगा दिया, आ की मात्रा के लिए डबल ए क्यों लगा दिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम इसे थोड़ा ऐसा खींच कर पढ़े, हाँ क्या होता है हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए KITAB, तो के से क होता है, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से त और ए से आ की मात्रा और बी से ब, तो इसे क्या पढ़ेंगे किताब। KITAB किताब हो गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। और कहीं भी कुछ अंग्रेजी में भेजना, मैसेज भेजना, कोई अंग्रेजी में मैसेज भेजता है तो आप आसानी से उसे पढ़ पाएंगे और उसका जवाब भी आप अंग्रेजी में दे पाएंगे। अगर इस तरीके से आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, मात्राओं को, अक्षरों को सीख लेंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी समझने लगेंगे। तो आगे बढ़िए प्यारे दोस्तों, देखिए अब क्या है, पी से लिखेंगे प, ए आ की ध्वनि के लिए है, DS से लिखेंगे ढ, DS से क्या लिखेंगे ढ लिखेंगे, और N से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह हो गया पढ़ना। क्या हो गया, पढ़ना हो गया। नेक्स्ट है LIKHNA, तो L से लिखेंगे ल, आई से छोटी ई की मात्रा लिख देंगे, KH से ख लिखेंगे। उसके बाद है N, तो N से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखना हो गया, LIKHNA लिखना। नेक्स्ट है SHURU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो SS से लिखेंगे श, बड़ा श। उसके बाद है छोटा U से छोटा ऊ लिखेंगे, R है तो R से र लिखेंगे, U है तो U से फिर बड़ा ऊ की मात्रा लिखेंगे, तो यह हो गया शुरू। क्या हो गया, शुरू हो गया। नेक्स्ट है HU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हु, HU इसे हु, H से ह और U से छोटा ऊ की मात्रा, इसे हु पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी को सीखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए 2-3 शब्द लिख के बताता हूँ, आप उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके बताइएगा कि क्या चीज़ लिखा गया है। जैसे पहला यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। पहला शब्द है, देखिए लिखा गया है NAW, उसके बाद है JAGARAN। इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह क्या लिखा गया है, इसका हिंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है UPHAR, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा आप जैसे मान लीजिए कोई चीज़ शब्द और मान लीजिए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है NOORALAM, तो यह क्या लिखा गया है, यह भी इसका हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तीनों का हिंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मैं देखता हूं कितने प्यारे बच्चों को इतना समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया। आगे की वीडियोज़ में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत अंग्रेजी पढ़ने में और लिखने में ना हो। तो प्यारे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।